मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या दिया है, पढ़ो आगे का, 9x प्लस 13y और सब्जेक्ट टू क्या दिया है 2x प्लस 3y लेस देन 18 और दूसरा लेस देन 10। ओके, तो जो सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू के आगे जो भी रहेगा वो इनइक्वालिटी है। क्या है वो, इनइक्वालिटी। तो पहले हम लोग इनइक्वालिटी लिखेंगे। अच्छा, इससे कुछ लेना देना नहीं है, x ग्रेटर y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप बचपन में पढ़े रहेंगे कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। दैट्स इट, उसका मतलब वो है, ये आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ ये 2 इक्वेशन। तो पहला हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 3y लेस देन 18। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस y लेस देन 10। इक्वालिटी मतलब ये साइन हटा के इक्वल टू लिखना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, 2x प्लस y इक्वल्स टू 10। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब इन शॉर्ट इक्वल टू 1 बनाना है, इक्वल टू 1। तो यहां पर जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड, जैसे कि अगर इक्वल टू 9 है तो डिवाइड बाय 9, इक्वल टू 18 है तो डिवाइड बाय 18, इक्वल टू 10 है तो डिवाइड बाय 10। सो लेट अस सी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 18। डिवाइड बाय 18 कर दिया, 2 1 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 6 जा 18 कैंसिल 1, क्या बचा x अपॉन 9 y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आ जाते 2x प्लस y इक्वल टू 10, तो डिवाइड बाय 10, तो यू विल डिवाइड बाय 10 10 एंड 10, 2 1 जा 2 5 जा, और यहाँ तो कैंसिल करने कुछ है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे x अपॉन 5 y अपॉन 10 10 10 कैंसिल, यू गेट 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है a, आता है ना सबको, बोलो a के बाद b, वेरी गुड, c d, वेरी गुड, पास हो जाओगे सब लोग। तो यहाँ पर x के नीचे जो भी वैल्यू है, x के नीचे जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पर, जो x का वैल्यू उसका y 0 और जो y का वैल्यू उसका x 0। यानी कि अब ये 9 है ना, तो इसको लिखेंगे 9,0, और ये y के नीचे 6 है तो इसको 0,6। ओके दर्शिल, आप बताइए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5,0। वेरी गुड, 5,0। तुम बताओ 0,10। समझ गए सब लोग, ये 4 पॉइंट आ गए। याद रखो a x एक्सिस पे होगा, b y पे, c x पे, d y पे। a और b को ज्वाइन करेंगे, c और d को ज्वाइन करेंगे। सो लेट अस ज्वाइन देम। सब में पहले आपको प्लॉट करना है पॉइंट्स, सो वी विल प्लॉट द पॉइंट्स। a कितना है बच्चे लोग, 9 है। वी गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके 10, गॉट इट। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड लाइक दिस, एंड दिस इज योर 9 एंड दिस इज योर 10। ठीक है, समझ गया सबको। अब यहाँ पर हम लोग स्केल लिख देंगे, जो बचपन में लिखते थे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया। अगर आप 5 से शुरू करते, 5 10 15 20 ऐसा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। चलो अभी प्लॉट करते हैं। सब में पहले आपको a और b प्लॉट करना है। a का वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, 9,0। तो यहाँ पर आप इसको प्लॉट कर देंगे एंड यू विल राइट दिस एज a इज 9,0। नेक्स्ट आप यहाँ पर b को प्लॉट करेंगे 0,6, सो दिस इज b एंड यू राइट 0,6। अब दोनों को आपको इंटरसेक्ट करना है, यानी कि ज्वाइन करना है। स्केल पूरा नहीं है तो ये यहाँ से मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, तो व्हेन यू ज्वाइन दिस, इसको एक्सटेंड कर देना है और इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटी। ये लाइन का इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन 18। यू राइट 2x प्लस 3y और 18, और यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां का जो साइन है वो है लेस देन। क्या साइन है, लेस देन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सी नंबर। सी पॉइंट क्या है हमारे पास, C है 5 और D है 10। सो लेट अस प्लॉट C एंड D। तो C इज दिस वन, C 5,0 and D is this one, that is 0,10. Now we need to join both of them. So let us see. Okay, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ज्वाइंट हो चुका है। अब ज्वाइंट होने के बाद आपको अगेन उसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या है बच्चे लोग, 2x प्लस y लेस देन 10। सो वी विल राइट ओवर हियर लेस देन इक्वल्स टू 10। हाँ बच्चे लोग, नाउ यू गो टू द टाइप्स ऑफ ग्राफ जो आपके पास है। नंबर 3 ग्राफ देखो, दोनों लेस है। दोनों क्या है, लेस। तो दोनों लेस है तो अवे नहीं, टूवर्ड्स द ओरिजिन।
नंबर 3 टूवर्ड्स द ओरिजिन, राइट? दिख रहा है साइन लेस देन, तो इसको स्केच क्या करेंगे? टूवर्ड्स द ओरिजिन. तो लेट अस स्केच दिस टूवर्ड्स द ओरिजिन. सो इट विल बी लाइक, ये वाला ओरिजिन है और ओरिजिन वाला बॉक्स आ जाएगा. तो ज्यादा आपको लाइन नहीं ड्रॉ करना है, थोड़ा थोड़ा लाइन ड्रॉ करके खाली स्केच कर देना लाइक दिस. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. अब ये स्केच करने के बाद जैसे ये रूम के 4 कॉर्नर है PQRS, अगर मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करूं, ये वाला डायग्राम, ये जो स्केच हुआ है, ये कुछ ऐसा नजर आता है लाइक दिस, फिर ऐसा, फिर ये जो है यहां रह के कुछ ऐसा चले गया है, राइट? और ऐसा यहां पर आपको ओरिजिन है, ये पॉइंट C है, यहां का पॉइंट आपको पता नहीं, ये पॉइंट B है. गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर जो पॉइंट निकालना है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट P. क्या बोलते हैं? पॉइंट P. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काफी सिंपल है. आपको क्या करना है? स्केल लेके नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है. जब आप ये नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपको, क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा बराबर नहीं है, मैं आपको जो आंसर है वो बता देता हूं. जब आप ग्राफ को ऐसा नीचे की तरफ लोगे तो ये पॉइंट जो है आपको आना चाहिए 3 पे. किस पे आना चाहिए? 3 पे. और ये पॉइंट आपको आना चाहिए 4 पे. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 3,4. क्यों निकाले? क्योंकि यहां पर हमें चारों की जरूरत थी, यानी कि B पॉइंट भी चाहिए था, C पॉइंट भी चाहिए था, जो जो उसको वो ब्लॉक्स को बनाने में लग रहा है. उसके 4 कॉर्नर है, राइट? तो नहीं, 5 नहीं है, सॉरी, 4 कॉर्नर ही है. तो 4 कॉर्नर के वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. C का वैल्यू भी हमें पता है, क्या है? 5,0. और ओरिजिन का वैल्यू तो सबको पता होता है 0,0. और B का वैल्यू कितना है? 0,6. और ये स्केच किया हुआ नंबर. ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए. एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़ सकते हैं अभी. ओके, नाउ लेट अस सी ओवर हियर. अब इसको बनाने में कौन कौन से वर्टेक्स टच हो रहे हैं, तो कौन से वर्टेक्स आएंगे वो आपको लिख देना है. बोलो वर्टेक्स. पहला तो आ जाएगा B 0,6. नेक्स्ट है P, क्या है उसका वैल्यू? 3,4. नेक्स्ट है C 5,0. एंड नेक्स्ट है ओरिजिन का लिखने की जरूरत नहीं है, 0,0 का आंसर हमेशा 0 आएगा. अब यहां पर ये कहां से आया बताओ? 9x + 13y कहां से आया? 9x + 13y कहां से आया भाई? आपको ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, वो क्वेश्चन आपको यहां पर लिख देना है. अब क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे? ये दिख रहा है x की जगह पे 0, y की जगह पे 6. so this will be x and this will be y. let us put 9 into 0, 13 into 6. 9 0 0 हो जाएगा, 13 6 6 3 18, 6 1 6, 78. कितना आ रहा है? 78. अब 3 और 4, तो 9 into 3 plus 13 into 4. 9 3 27, 13 4 52. तो 7 plus 2 9, 5 plus 2 7. कितना आया? 79. 5 and 0. So that will be 9 into 5, 13 into 0. 13 0 0, 9 5 45. क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मैक्सिमाइज. इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 79. तो 79 इज द मैक्सिमम वैल्यू. फाइनल आंसर आप लिख दोगे Z max is equal to ₹79 at x is equal to, x का वैल्यू क्या है? 3 और y का वैल्यू क्या है? 4. x is equal to 3 and y is equal to 4. That's it. That's your 4 marks inside your pocket. Understood everyone? In this way you will draw LPP graphical. और अगर ये लेस देन था और ग्रेटर रहेगा तो बाहर की तरफ ऐसे. और मैं ग्राफ करा दूंगा. ये समझ गया सबको? एनी डाउट? ठीक है, कॉपी कर लो ये.